पहले बात करते हैं देहरादून की। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनावी कैंपेनिंग अब जोर पकड़ेगी। चुनावी कैंपेनिंग के साथ में अवैध शराब और साथ ही नकदी पर भी नजर रहेगी। तो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब और साथ ही नकदी पर विशेष नजर रखी जाएगी। नजर रखने के लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर दिया गया है। अवैध सामग्री पर नजर रखने के लिए SMS की एक टीमें भी बनाई गई हैं, जिसमें पुलिस, आबकारी सहित 24 विभागों के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। अभी तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए की शराब और साथ ही नकदी बरामद की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, नकदी पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई हेरफेर ना हो या फिर जनता को लुभाने की कोशिश ना की जा सके। ऐसे में किस तरह की प्रशासन की तैयारियां आप देख रहे हैं? बिल्कुल अमनदीप, अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तक 63 प्रत्याशी मैदान में हैं, क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और आज से नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें कई चीज़ें भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके की, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी हैं कई बार देखे, पिछले अगर हम चुनाव की बात करें या पहले भी देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी हैं अभी मैदान में वो कहीं ना कहीं अपने जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए कई चीज़ें करते हैं, या उनको कैंपेनिंग के साथ जो अवैध शराब और नकदी की भी कई बार कई जगहों से सूचना आती है। उसको लेकर एक इलेक्शन कमीशन एक टीम तैयार किया। इस टीम में 24 विभागों के ये अलग अलग जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें मौजूद हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अवैध शराब है या जो नकदी है उस पर रोक लगे। इसी प्रकार अगर हम देखें तो अभी तक की जो हम बताएं, जब से 16 तारीख से जब से आचार संहिता लगी तब से करीब 3 करोड़ 60 लाख की अभी तक जो नकदी और शराब प्रदेश में पकड़ी गई है। और लगातार इस पर नजर रखने के लिए अब STF को भी मैदान में उतारा गया है और साथ ही पुलिस को भी, पुलिस की जो टीमें हैं वो उड़ान दस्ता वगैरह अलग अलग टीमें तैयार की है, उसको भी चौकन्ना रहने की वो दी गई है, सलाह दी गई है। जी, तो कह सकते हैं सतेंद्र, प्रशासन की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामांकन हो गए हैं और साथ ही स्कूटनी होनी है, लेकिन काम समय से होने से लोकसभा में अब वोटर पर तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। समय काफी ज्यादा कम है, ऐसे में प्रत्याशी चाहते हैं वोटर्स तक पहुंचना, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी सोशल साइट पर वोटर तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 94% से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर मोबाइल के जरिए राजनीतिक पोस्ट भी देखने या फिर पढ़ते हैं और कम समय में अब इन्हीं लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है। क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उनको जनता के सामने रखा जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विष्ट जुड़ गए हैं नैनीताल से संवाददाता। वीरेंद्र, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर ले या फिर सोशल मीडिया की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है इसमें। वाकई मनदीप, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल नॉमिनेशन खत्म हुए हैं और उसके बाद अब चुनौती इस बात की है कि हर घर तक, हर आदमी तक, हर वोटर तक जो राजनीतिक दल हैं वो पहुंचे। लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हर गांव तक कन्वेंस के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों को तमाम विधानसभाओं के दौरे करने होते हैं, तराई और मैदान के इलाकों को लगातार जाना होता है, तो ये कहा जा सकता है ये चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ का एरिया बड़ा दूरस्थ है और दूर दराज तक वोटरों की संख्या होती है। तो जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो इस बात पर लग गई हैं कि किस तरह से डिजिटल तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या तमाम जो ट्विटर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे वोटर तक किस तरह पहुंचा जाए। और इसके अलावा जो अपनी जो उपलब्धियां हैं, खास तौर पर इन 5 साल या 10 सालों में बीजेपी ने क्या काम किए हैं, इसको बीजेपी जनता के सामने रखने का प्लान बना रही है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं, IT सेल हैं या जो तमाम चीजें हैं, उनको ये कहा गया है कि आप घर घर जाकर प्रचार करें और जो जहां तक प्रचार तंत्र नहीं पहुंच पाता है या जहां तक आप नहीं पहुंच
पाते हैं तो वहां तक डिजिटल तौर पर जाएं। हालांकि कांग्रेस भी इस पूरे उसमें लगी है, क्योंकि जिस तरह से कल कांग्रेस का नॉमिनेशन था तो पूरे जो बड़े नेता थे उन्होंने, सभी लोगों ने अपने जो नॉमिनेशन जुलूस था उसको अपने सोशल साइट से उसको लाइव टेलीकास्ट किया था। हालांकि बीजेपी इस मामले पर मजबूत दिखती है, क्योंकि जो बीजेपी के तमाम सोशल हैंडल हैं वो काफी उन पर संख्या है और जो लोगों की जुड़ाव वाली स्थिति है वो बीजेपी से ज्यादा दिखाई देती है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से राजनीतिक रैलियां शुरू हो गई हैं और इसके अलावा जो अब सोशल साइट पर भी एक राजनीतिक प्रक्रिया का जो जिस तरह से प्रचार शुरू हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये रण और मजबूत दिखेगा। लेकिन खास बात यह है कि इन साइटों पर प्रशासन की भी नजरें हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर आप प्रचार करते हैं सोशल साइट पर भी तो उसके लिए भी आपको अनुमति लेनी होगी। तो ये पूरी तरीके से इनको अनुमति भी लेनी होगी और उस अनुमति के साथ आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसका भी पालन जरूरी इनके लिए किया गया है। अमनदीप, यानी कि नियमों की गाइडलाइन जारी कर दी